Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have discussed about the goods and service tax, and we have a understanding about the how accounting treatment will be applicable in case of GST. They are maybe purchase, sale, expenses, income. तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। आज हम बेटा डिस्काउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में क्या अप्रोच है, किस तरीके से जनरेटिव पास की जाएगी, उसको हम ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। 15 मई को एंट्री है, ये 2019 का ट्रांजेक्शन है। 15 मई को बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्रा एंड सन्स ऑफ बेंगलुरु ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000। 20% TD है, 5% CD है। इस डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। पेड CGST भी पे करना है, SGST भी पे करना है 6%। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाई चेक, और जो पेमेंट किया गया बेटा वो चेक में किया गया। तो स्टूडेंट ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इन द क्वेश्चन देयर इज अ गिवन अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वैल्यू ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो सामान की कीमत आप लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कि सर जो लिस्ट प्राइस है वो लिस्ट प्राइस तो हमारी है कितना 1,25,000। तुरंत हम कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच परसेंटेज 20%। तो इसका आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 25,000। कर लीजिएगा, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1,00,000 रुपये। आपको पहले से पता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो सामान की कीमत जो हो गई वो हो गई 1,00,000 रुपये। ठीक है, अब जब GST की बात आएगी तो जैसे ही TD माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के जस्ट बाद आप तुरंत क्या ऐड करेंगे GST। तो ऐड करिए, ऐड CGST, ऐड SGST। व्हाट परसेंटेज, आई थिंक 6%। 6%। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 6,000। तो सामान की कीमत कितनी हो गई 1,12,000। तो स्टूडेंट चूंकि जो सामान हमने परचेज किया है वो GST लगने के बाद 1,12,000 रुपये हुई है, 1,12,000। अब बात यह है कि 5% यू हैव टू पे 5% CD कैश डिस्काउंट। तो 5% जो आप कैश डिस्काउंट देने जा रहे हैं वो आप देंगे किस पे 1,12,000 पे, क्योंकि अभी तक यही होता था कि सर जो सामान की कीमत होगी उसी में हम जो है 5% माइनस कर देंगे। देखो भाई GST में कभी भी GST वाले वैल्यू में कभी भी CD या कोई किसी तरीके का कोई रिबेट या किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो हम करेंगे क्या, हमने कहा भाई फुल पेमेंट हमने कर दिया, तो फुल पेमेंट पे आप 5% GST में दे दीजिए, और सॉरी 5% डिस्काउंट हमको दे दीजिए, कैश डिस्काउंट। तो जब ये क्लेम करेगा 5% डिस्काउंट के लिए तो आप 1,12,000 रुपये का 5% नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप 1,12,000 का 5% डिस्काउंट देते हैं तो आप 1,00,000 पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं, और इस 12,000 जो कि GST का वैल्यू उस पर भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं। जबकि GST के वैल्यू पे कोई डिस्काउंट नहीं बनता है तो आप कहेंगे सर उसने पूरा पेमेंट किया, इसका मतलब उसने गुड्स का जो कॉस्ट था उसका पूरा पेमेंट किया। तो 1,00,000 रुपये अगर हम 5,100 कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो जो डिस्काउंट माइनस होगा वो सिर्फ 5,000 ही माइनस होगा, बिकॉज ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स देयर विल नॉट टू चार्ज द डिस्काउंट। सो जो फाइनल पेमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,07,000। हाउ इट विल बी शो इन द इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक, May 15। तो स्टार्ट करिए। परचेज की कंडीशन, परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान परचेज किया सर, सामान था हमारा 1,00,000 रुपये का। परचेज की जो वैल्यू होती है, सेल की जो वैल्यू होती है वो बेटा ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही ली जाती है, सबको पता है। परचेज अकाउंट डेबिट, इसके बाद इनपुट करिए, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, 1,00,000 रुपये का सामान, 6,000 CGST, 6,000 SGST, 1,12,000 रुपये हो गया। जिसमें से आपने चेक में जो पेमेंट किया वो कितने का किया है सर, 1,07,000 का किया है। आप देख सकते हैं चेक से पेमेंट किया है। तो बाकी जो पैसा आपका बच गया वो बोला जाएगा डिस्काउंट रिसीट।
डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ ही रहता है, आपको पता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 5,000। किसी को कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए। बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब हम बात करें सोल्ड की। सेम कंडीशन में सोल्ड टू अरविंद पाटिल हुबली, गुड्स लिस्ट प्राइस 4 लाख रुपी एंड 25% ऑफ द TD, 3% CD ऑन सेल प्राइस, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है बेटा सर 4 लाख रुपये है। वेरी गुड। सामान कीमत कितनी 4 लाख। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा लोग, सर सबसे पहला काम होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना। तो ठीक है 20% 5% माइनस कर दो। जब आप 25% करेंगे 4 लाख रुपए का, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो 1 लाख रुपए आएगा। तो सामान की कीमत कितनी हो गई 3 लाख रुपए। सबको पता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं, मतलब परचेज या सेल जो भी होता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का माना जाता है। सेल कितने का हुआ 3 लाख रुपए। ऐड कर देंगे हम, ऐड CGST एंड SGST 6%, ऐड CGST एंड SGST 6%। कितना हो जाएगा बेटा सर 18,000 6GST एंड 18,000 SGST। हो गया वैल्यू आपकी 3,36,000। चलो बेटा यहाँ लिख लो 3,36,000 का जब आपने बिल बनाया, चूंकि आप सेल कर रहे हो तो आप ही बिल बनाएंगे, ठीक है। 3,30,000 का जब आपने बिल बनाया तो 3,36,000 में अब बात आई GST देने की, सॉरी डिस्काउंट अलाउड करने की। क्वेश्चन में बोला गया कि 3% देखो, यू कैन सी कि 3% आपको क्या देना है कैश डिस्काउंट। ये देखिए ये 3% कैश डिस्काउंट। फुल पेमेंट वॉज रिसीव्ड बाय द चेक, पूरा का पूरा पेमेंट उसने कैश में दे दिया, जब मतलब चेक से दे दिया। तो जब उसने पूरा पेमेंट चेक से दिया तो उसने कहा भैया एक काम करो, ये 3,36,000 रुपये जो मेरा बना है इसी पे मुझे 3% जो है काट के दे दो। आप कहेंगे भाई ये 3,36,000 रुपये जो है उसमें ये GST है 36,000 रुपये, मैं आपको GST के अमाउंट पे टैक्स वो रिबेट थोड़ी दे रहा हूँ या GST के अमाउंट पे आपको मैं कैश डिस्काउंट थोड़ी दे रहा हूँ, भाई गवर्नमेंट तो हमसे ले ही लेती उतना। तो आप कहेंगे आपकी वैल्यू कितनी थी, उसने बोला सर 3 लाख रुपये थी। तो 3 लाख में मैं आपको दे सकता हूँ, अपने वाले में से दे सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा 9,000। सो लेस द वैल्यू ऑफ CD, ये CD का वैल्यू है, मीन्स कैश डिस्काउंट, एंड फाइनली विल रिसीव 327,000। ठीक है बेटा। एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि सर ने बताया कि अगर सेल होता है तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है। चलो ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, देखो कोई ज़्यादा वो नहीं है, सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स वही होता है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का वैल्यू आता है। चलो सी को भी रख दो। अब आपके पास बैंक से कितना पैसा मिला, व्हाट कम्स ऑन डेबिट, बैंक आपके पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आपके पास आया 3,27,000 रुपये का चेक आपने रिसीव किया, लेकिन मिलना कितना चाहिए था 36,000 रुपये। ये जो 9,000 छोड़ दिया वो आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। कई बार बताया बेटा डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ रहता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2। अब सेल्स के साथ सामान 3 लाख में थोड़ी बेचा था हमने, GST भी तो लगाई थी, लेकिन सेल है तो आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट 2, आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना परसेंट था ये 6% तो 18,000 एंड 18,000। आई थिंक किसी को कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे देखो बेटा, सोल्ड टू Bangarappa and Brothers of Mysore, goods for the list price 2,50,000, 20% TD, 4% CD and charge CGST 6%, 80% of the amount received by check। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, लेकिन ध्यान से देखिए कैसे करना है। 90% तो वही चलेगा, 10% में थोड़ा सा चेंजिंग होगी। सबसे पहले हम सामान का लिस्ट प्राइस रखेंगे। लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर 2,50,000। वेरी गुड बेटा। इसके बाद तुरंत माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच परसेंटेज सर 20%, तो हो जाएगा आपका 50,000। कर लीजिएगा 2,50,000 रुपये का 20% तो इतना ही आएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा जो आपकी फाइनल वैल्यू हुई वो हो गई 2 लाख रुपये। ठीक है सर। ट्रेड डिस्काउंट के बाद दूसरा काम हमारा होता है, सब कुछ पहले क्या करते हैं सर CGST SGST ऐड करते हैं। तो SGST व्हाट परसेंटेज 6%। कितना हो जाएगा बेटा सर 12,000। सामान की कीमत कितनी 224,000।
बात बराबर, बिल्कुल बराबर। तो 224,000 में सामान की कीमत। अब वो आया पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रूल चल रहा है कि 4% CD आपको मिलेगा अगर आप पेमेंट करते हैं तो। हियर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओनली 80%। व्हाट अबाउट ओनली 80% अमाउंट पेड इन कैश। कितना पेमेंट किया बेटा आपने? सिर्फ का सिर्फ 80% ही पेमेंट किया है। तो ये बताओ बेटा, हम अगर 2,24,000 रुपये का पेमेंट बनाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें 80% पेमेंट आया होगा और 20% पेमेंट नहीं आया होगा। बात तो यही है। तो ठीक है सर, डिस्काउंट नहीं देने की बात मैं कर रहा हूँ। पहले मैं 2,24,000 का 80% कर रहा हूँ और इसी 2,24,000 का जो है मैं कितना कर रहा हूँ बेटा? 20% कर रहा हूँ। तो आप जब इसका 80% करेंगे तो 224,000 इंटू 80/100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,79,200। कितना हो जाएगा? 1,79,200। और इसके बाद इसी का अगर आप 20% करेंगे, मतलब अगर हम ये देखते हैं तो 2,24,000 इंटू 20/100 ये आपका आ जाएगा 44,800। कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं 44,000। तो ये उसने नहीं दिया, मतलब सर ये तो क्रेडिट वाला हो गया, उधार वाला हो गया। जो नगद या कैश वाली जो बात आ रही है वो तो यही है 1,79,200। अब जब वो 1,79,200 आपको देने आएगा तो देखो दिमाग क्या है। 1,79,200 जैसे उसने आपको गिन के दिया, आप कहेंगे भाई एक काम करो, लो तुम डिस्काउंट लेते जाओ। कितना परसेंट? 4%। लेकिन बेटा अगर आपने 179,200 पे डिस्काउंट दे दिया तो आपने तो GST पे भी डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जो आपने 80% किया वो आपने 2 लाख का थोड़ी किया है, आपने इस अमाउंट का थोड़ी 80% किया, आपने तो GST के बाद वाले अमाउंट का जो है 80% निकाला है। तो इसका मतलब सर हमें पहले 2 लाख रुपए का 80% निकाल लेना चाहिए। 80% वो कितना होगा सर? वो हो जाएगा 1,60,000 और इसी 1,60,000 पे हमें डिस्काउंट देना चाहिए 4%, जो कि हो जाएगा 6,400। बात बराबर। तो मतलब हम निकालेंगे कैसे सर? हम निकालेंगे ऐसे बेटा, हम लिखेंगे कि 80% जो आपने पेमेंट किया वो है 1,79,200 और जो मैं डिस्काउंट दूंगा आपको, जो मैं आपको CD देने वाला हूँ वो सिर्फ आप पाएंगे 6,400, क्योंकि डिस्काउंट जो है फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ना कि GST वाले वैल्यू पे। तो हम पहले इस 2 लाख का 80% निकाल लेंगे, 80% जो कि आपके सामने है 1,60,000 रुपये। इसी पे 4% देंगे आप तो 6,400 यहाँ से माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद जो आप फाइनल रिसीव करेंगे वो होगा 172,800। ठीक है बेटा, कर लीजिएगा। अब हम एंट्री कैसे पास करते हैं वो ध्यान से देखिए। चूँकि आपने बंगारप्पा एंड ब्रदर्स को सेल किया है तो बंगारप्पा एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, बंगारप्पा एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। इसका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने ना अभी पूरा पेमेंट नहीं किया, तो उसको ख्याल नहीं रखेंगे हम, नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। सर 44,800 का पेमेंट नहीं किया उसने हमको एक चेक दे दिया। बहुत अच्छी बात, चेक मिल गया। जो सर चेक मिला वो मिला 1,72,800 रुपये का। ये सर मिलना चाहिए था कुछ और, लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट छोड़ दिया था, डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बात मेरी समझ में आ रही है? वो सर हमने छोड़ दिया था 6,400 का। इसके बाद 2 साइड में कर लिया 2 सेल्स। सर हमने जो सामान बेचा था वो बेचा था 2 लाख रुपए का, क्योंकि यही वैल्यू ली जाती है, सबको पता है 2 लाख रुपए का। और इसमें जो हमने GST लगाई थी 2 आउटपुट लगता है बेटा सेल के साथ, 2 आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट GST। 12,000 एंड 12,000 आप देख लेंगे, डेबिट क्रेडिट जो है वो इक्वल ही है। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। मार्च 22। आफ्टर दैट पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ GST। अब आप GST में देखेंगे, आप सबसे पहले देखिए इनपुट CGST कितनी है और इनपुट यह GST कितनी है। इसके बाद आपको क्या देखना है? आउटपुट CGST कितनी है और आउटपुट GST कितनी है। कैसे राइट ऑफ होता है देख लीजिए। GST कितनी है, कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले हम पीछे चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में। तो पहला ट्रांजेक्शन जो था बेटा आपका वो ये था कि इसमें देखो GST कितने से हुई है? 6,000। ये इनपुट वाली है, इनपुट 6,000। तो आप रख दीजिए यहाँ पे कि सर जो इनपुट वाली वो सिर्फ एक जगह मिली, जो कि थी 6,000 CGST और 6,000 GST। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं बेटा
पिछले के ट्रांजेक्शन्स में आप देखें तो एक बार यहाँ आपको 18,000 रुपये की जीएसटी मिल रही है आउटपुट वाली, और एक बार आपको जो मिल रही है वो मिल रही है 12,000। दिख रहा है आपको 18, 12, 30,000 रुपये। तो सही है। ये एक बार 18,000 से है और ये भी 18,000 से, और देन अगेन आपने सेल किया था बंगारप्पा को, तो ये 12,000। ठीक है। एंट्री होती है, कैसे राइट ऑफ करते हैं, आउटपुट वाला डेबिट होता है, सॉरी कैसे करेंगे बेटा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 30,000। भाई देखो जो तुमने पे किया उसको सेट ऑफ करो, बाकी पेमेंट करो गवर्नमेंट को। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। ओके स्टूडेंट, 6,000 से ये संभालेगा, 6,000 ये संभालेगा। इन्होंने कहा अभी हमें 12,000 पेमेंट करके आया था, 60,000 रुपये हमने कुल रिसीव किया है। एक काम करो, यहाँ टू बैंक लगा के फाइनल पेमेंट कर दो, किसको, गवर्नमेंट को, और जो फाइनल पेमेंट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 48,000। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप ध्यान से देखिए तो आपको आपके सामने ये होमवर्क है। होमवर्क 2 क्वेश्चन है बेटा, एक आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और दूसरा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले होते थे, ये जो आज के टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी दिखाइए और क्वेश्चंस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।